आज मैं आपको नेक्स्ट रहीम दास जी के दोहे पढ़ाऊंगी। पिछले चैप्टर में हमने इसी में 3 खंडों में पढ़ाने का कहा था। कबीर दास हम पढ़ा चुके हैं। अब रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में इन्हें स्थान प्राप्त था। ये फारसी, अरबी, संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इन रहीम दास जी ने बच्चों रहीम सतसई, रास, पंचाध्यायी आदि कविताएं इन्होंने रचनाएं लिखी थीं। ये इनके प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं। अब आपको हम दोहे और उसके अर्थ बताएंगे। संदर्भ सेम रहेगा जो हमने ऊपर बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति के दोहे और भक्ति के पद नामक पाठ से अवतरित है। इस दोहे के रचनाकार रहीम दास जी हैं। दोहा है, वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। आप किसी के हाथ में मेहंदी लगाई, देखिए आपके हाथ में भी मेहंदी लग जाएगी। जिस प्रकार आप किसी दूसरे के हाथ को सुशोभित करते हैं रंगों से, मेहंदी से, तो बच्चों आपने भी देखा होगा कि जो मेहंदी लगाता है उसके हाथ में भी मेहंदी लग जाती है। देखिए यहाँ पर है कि नीतिमूलक दोहा में रहीम दास जी ने जीवन में मूल रहस्यों के वर्णन किया है। इन्होंने सरस मूल्यों का वर्णन किया हुआ है। व्याख्या है, वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम दास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा उपकार करता है, मतलब दूसरों की भलाई में लगा रहता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। वह परोपकार करता है और परोपकार करते करते उसका शरीर भी परोपकारी हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम दास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है, हमेशा सबका उपकार करने वाला होता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर, शरीर पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। सेकंड है, इसमें हमेशा निर्बल असहाय लोगों के मदद करते रहना चाहिए। वही उन्हीं का जीवन सार्थक है जो हमेशा अपने निर्बल असहाय लोगों की मदद करते हैं। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय। जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। रहीम दास जी कहते हैं कि दीन मतलब गरीब, सबन मतलब सबको। दीन यानी दुखी और गरीब व्यक्ति की दृष्टि सब पर पड़ती रहती है। वह सभी की ओर देखता रहता है, पर गरीब को, निर्बल असहाय लोगों को कोई नहीं देखता। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय। गरीब की दृष्टि, दीन दुखी व्यक्ति की दृष्टि सब पर पड़ती है, पर गरीब की, निर्बल असहाय लोगों को कोई नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। सम मतलब समान। रहीम दास जी कहते हैं कि जो गरीब को, निर्बल असहाय को प्रेम से देखता है, उसकी मदद करता है, वह दीन बंधु यानी भगवान के समान हो जाता है। दीन बंधु के समान, ईश्वर के समान हो जाता है। फिर से बच्चों, दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय। ये दीन, गरीब, निर्बल, असहाय व्यक्ति की दृष्टि सब पर पड़ती रहती है। वह सभी की ओर सहायता हेतु देखता रहता है। दीन ही लखै न कोय, लेकिन गरीब, निर्बल, असहाय व्यक्ति की ओर कोई भी नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय।
कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य इन गरीब, निर्बल, असहाय लोगों की ओर प्रेम से देखता है और उसकी मदद करता है, वही दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान हो जाता है। तीसरा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोर। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पानी का सब कुछ सूना हो जाता है। पानी को आप लज्जा भी, आप अपनी इमेज भी समझ सकते हैं, लज्जा भी समझ सकते हैं, इज़्ज़त भी समझ सकते हैं। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पानी सब कुछ सूना होता है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोर। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। फिर से रहीमदास जी कहते हैं पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पानी सब कुछ सूना होता है। पानी के चले जाने पर पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोर। क्योंकि पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों ही महत्वहीन हो जाता है। मोती का पानी अर्थात चमक, मोती का मान तभी तक रहता है जब तक उसमें चमक बरकरार रहती है। मोती का पानी अर्थात चमक के बिना मोती। मनुष्य का पानी यानी प्रतिष्ठा, यानी मनुष्य के अगर प्रतिष्ठा चली गई। चूना का पानी यानी जल के बिना कुछ महत्व नहीं रह जाता। फिर से पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पानी सब कुछ सूना होता है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य, चूना, ये तीनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का पानी चमक के बिना, मनुष्य का पानी यानी प्रतिष्ठा के बिना, चूना का पानी अर्थात जल के बिना कुछ महत्व नहीं होता। मोती, मनुष्य और चूना तीनों का महत्व पानी से ही है। बस बच्चों, इसके बाद मीराबाई मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।